सीए का मकसद हवा है। अच्छा जी, कल बच्चों हमने जो डिस्पोजल पढ़ा था ना, उसमें पहली शर्त ये थी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। यही था ना पॉइंट, कि नहीं? अच्छा जी, आज बच्चों आगे लिखें कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करना शुरू कर दें, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में किया करते थे ना। किया करते थे कि नहीं किया करते थे? अच्छा, अब बच्चों देखो, सवाल वही है जो पहले पढ़ा था। जरा एक मिनट के लिए सोचें। एक मोबाइल आपने लिया था कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। कब लिया था? ये कम जनवरी 2001 को। स्क्रैप वैल्यू क्या थी? नील। लाइफ कितनी थी? 5 साल। और मेथड कौन सा था? स्टेटल मेथड। तो बच्चों यकम जनवरी 2021 वाले दिन क्या एंट्री होगी? मोबाइल डेबिट, कैश क्रेडिट। तो बच्चों मोबाइल अकाउंट के डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए लिखेंगे, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए लिखेंगे। ऐसी है ना? समझ आ रही बात? अच्छा, अब पूरा साल गुजरा, पूरे साल में और कख नहीं हुआ। साल के एंड पे काम आपने करना है, वो क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 20,000। कैसे आया? 1 लाख माइनस जीरो। जीरो कहाँ से आया? स्क्रैप वैल्यू जीरो है, डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ कितनी है? 5 साल। तो आंसर क्या आएगा? 20,000। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में याद करें क्या एंट्री किया करते थे डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद है? एसेट अकाउंट कभी आपने क्रेडिट नहीं किया था वहां पे। तो बच्चों अब फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। ऐसी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा होगा कि डेबिट साइड पे लिखा होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्रेडिट होना है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से डेबिट होना है, वो अकाउंट हम बना नहीं रहे। हम बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसको क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आई। क्रेडिट कर। तो बच्चों पहले साल के अंत में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 20। और एसेट को हम नहीं छेड़ेंगे। एसेट को हम नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में से रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। डेप्रिसिएशन तो अलग अकाउंट में जाकर रिकॉर्ड हो रही है। नहीं समझ आई? क्या डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है? अगर इसमें रिकॉर्ड हो जाती तो क्या होता? तो फिर क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख ना आता, फिर क्लोजिंग बैलेंस 80,000 होता। क्योंकि इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि 1 रुपया भी यहां से माइनस नहीं हुआ। समझ आ गई बात? तो बोलो तो सही। 1 रुपया भी यहाँ पे माइनस नहीं हुआ। ओके। अब अगला पॉइंट, फिर यही बैलेंस अगले साल क्या होगा? ब्रॉड डाउन होगा। 1 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस है, और वही 1 लाख रुपए अगले साल क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये क्लोजिंग बैलेंस है पिछले साल का कितना? 20। अगले साल यकम जनवरी को ये 20,000 ब्रॉड डाउन लिखेंगे। फिर सारा साल गुजरा, सारा साल गुजरा। अगले साल 31 दिसंबर पे पहुंचे, तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 20,000। तो ये 20,000 डेप्रिसिएशन अगले साल की चार्ज हुई। ऐसी है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्या एसेट अकाउंट में 1 रुपया भी माइनस हुआ अभी तक? एसेट अकाउंट में अभी तक 1 रुपया माइनस है नहीं हुआ। वो पहले भी लाख रुपए का था, अभी भी लाख रुपए का ही है। तो ये जो लाख रुपए है ये क्या है? तो इसका मतलब है एसेट अकाउंट में कभी 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। तो 2 साल पहले मोबाइल जितने का लिया था आज भी उतने का ही नजर आ रहा है। तो ये एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे ही नजर आएगा, हमेशा कॉस्ट पे नजर आएगा। यहां तक की बात सुन लगी। और यही 1 लाख रुपया बच्चों अगले साल क्या हो जाएगा? ब्रॉडन हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, और ये 40,000 अगले साल क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन। तीसरे साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कितनी चार्ज होगी? 20,000 चार्ज होगी बच्चों। तो फिर जब 20,000 तीसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? 60,000।
और तीसरे साल भी मोबाइल के अकाउंट में 1 रुपया भी कम नहीं होगा, वही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख। समझ आएगी बात? पहले साल 1 लाख, अगले साल भी 1 लाख, उससे अगले साल भी 1 लाख, 1 रुपया भी कम नहीं हो। तो चौथे साल का बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना हो रहेगा? 1 लाख। और यहाँ पे बच्चों चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस कितना हो रहेगा? 60,000। अब चौथे साल देखो क्या हुआ। चौथे साल हमने मोबाइल बेचा था, बेचा था, मतलब 21 में लिया था, 24 में बेचा था, तो ये तो 3 साल नहीं हो गए? कितने साल बनते हैं? 3.5 साल बनते हैं ना। अच्छा, यानी कि 3 साल पूरे गुजर गए, तो चौथा साल शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? और 3.5 साल में से जो आखिरी आधा साल है वो कौन सा साल है? चौथा साल है। तो चौथे साल में ये मोबाइल हमने कब बेचा? क्या पूरा साल इस्तेमाल करके बेचा? नहीं। कितना टाइम इस्तेमाल किया? 6 महीने इस्तेमाल किए। तो चौथे साल में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पूरे साल की आएगी। कितने की आएगी? 6 महीने की आएगी। तो बच्चों चौथे साल में 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? हाँ जी, 10,000। क्या ये बात समझ आई? 10,000 कहाँ से आया? वो बोलो तो सही। 6 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई बच्चों? 10,000। यहाँ तक सबको समझ आ गई बात? अब अगर लॉजिकली आप देखें ना, अगर लॉजिकली आप देखें तो ये मोबाइल की असल औकात कितनी थी जब बेचा था? कितनी थी? 30,000। अब बेच दिया मोबाइल। मोबाइल क्या किया? बेच दिया। तो साल के एंड पे बैलेंस शीट में मोबाइल नजर आएगा? वो बोलो तो सही। नहीं नजर आएगा। तो बच्चों मोबाइल उस वक्त नजर नहीं आएगा जब लेजर में उसका बैलेंस नहीं पड़ा होगा। अगर लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ नजर आ गया तो फिर बैलेंस शीट में भी नजर आएगा। बोलो 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 बोलो। नहीं समझ नहीं बात? जो चीज लेजर में है तो बैलेंस शीट में होगी कि नहीं होगी? तो अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो फिर कहाँ नहीं है? लेजर में भी नहीं। क्योंकि लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में जाता है, और ट्रायल बैलेंस से वो एसेट उठ के कहाँ चले जाते हैं? बैलेंस शीट में चले जाते हैं। आप कह रहे एक चीज बैलेंस शीट में नजर नहीं आनी चाहिए, तो फिर वो उड़ानी कहाँ से चाहिए? बैलेंस शीट से। वो लेजर से गायब करोगे तो बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगी। अगर लेजर में है तो बैलेंस शीट में कैसे छुप सकती? नहीं समझ आ रही? अगर लेजर में बैलेंस नजर आ रहा है तो बैलेंस शीट में भी नजर आना चाहिए। आप चाहते हैं कि बैलेंस शीट में नजर ना आए, क्यों? क्योंकि बेच दिया था। तो फिर कहां से उड़ाओगे? लेजर से उड़ाओगे। तो बच्चों जब 30 जून को मोबाइल बेच दिया था तो इसका मतलब है 31 दिसंबर की रात को यहाँ पे बैलेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? तो बोलो तो सही। तो जब 31 दिसंबर की रात को यहाँ पे मोबाइल का बैलेंस 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 70,000 होनी चाहिए। तो बोलो तो सही। मतलब मोबाइल आपको बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए, ये कह रहे हो? तो बोलो तो सही। मोबाइल नहीं है बैलेंस शीट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नजर आएगी कि नहीं आएगी? और बोलो तो सही। एक बंदर तुसी करो कर देता, ਉਹਦੇ कपड़े साम के रखे हुए ने, यादें ताजा करने के लिए। वो बंदा तो करता, तो बंदे का समान घर च पिया ਹੁਣ की करिए? हैं? वो बोलता नहीं। मोबाइल कर देता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन संभाल के रखी हुई है। हाँ। बैलेंस शीट वाली डेट वाले दिन मैं पूछ रहा हूँ, 31 दिसंबर की रात को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नजर आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा नहीं आएगा तो ये एलिमेंट हो जाएगा नहीं होगा। ये बता।
ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? हैं? ठोस कंपनियां तो चलाने हैं। हालात चेक कर लो। और देखो जो मोबाइल ये आपने बेच दिया उसका कवर संभाल के रखोगे कि यार उस कवर को देख देख के उसकी यादें हमें ताज़ा रहेंगी हमेशा। आपने एक बंदे को मोबाइल बेच दिया, उसको चार्जर नहीं देंगे कि चार्जर नहीं देना यार, मोबाइल ले ला बस, डब्बा मेरे को नहीं रहने दे, कवर भी मेरे को रहने दे, मोबाइल बस तू ले जा। ये करेंगे? क्या करेंगे? सब कुछ देंगे। तो जब बच्चों मोबाइल सारे का सारा गायब हो गया बैलेंस शीट में से, तो उसके हिस्से की जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, क्या वो बैलेंस शीट में नजर आती रहेगी अगले 100 साल तक? ओ भाईजान खोत्या, किस दिन मोबाइल बेचा है? मोबाइल किस दिन बेचा है? 30 जून 2024। और बैलेंस शीट किस दिन बननी है? 32 दिसंबर को। कब बननी है? मोबाइल कब बेचा है? मोबाइल कब बेचा है? 30 जून और बैलेंस शीट कब बननी है? 30 दिसंबर। उसी दिन? नहीं सर। कब बननी है? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद मोबाइल तो नहीं है लेकिन क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, तुम ये कहना चाह रहे हो? सर जो पीछे में 4 वीडियो के मार्केट पर भी तो 1 साल के लिए दिया है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में, हाँ तो सर जो हाफ ईयर की वो 4 हाँ, वीडियो वो क्या है? 10 लाख वो क्या है? तो डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन है। अब बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन होती है? डेप्रिसिएशन कहाँ जाती है? तो मैं कहती गल कर रहे हैं हूँ तो दस डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट लॉस चेक लैके जानी कि बैलेंस शीट? मैं फैसला कर आज। क्या नहीं आई? हाँ, पहले दस ना डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस लैके जानी है कि बैलेंस शीट? मैं बैलेंस शीट की गल कर रहा तू प्रॉफिट लॉस की फिगर उठा के बैलेंस शीट से लैके जाएंगे तो मैं इतने की करांगा? मुझे पहले दस। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? लाइबिलिटी, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाता है। तो फिर तो 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो कहाँ होगी? प्रॉफिट लॉस में होगी। तो मैं की बना दें तो बैलेंस शीट जो होगी। तो फिर हम तो केड़ी शाना कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले मैंने दस। जो 6 माह की होगी डेप्रिसिएशन हम्म तो 6 माह की 4 की होगी। हम्म डिस्पोजल डिस्पोजल जो उनसे वो 30,000 का और डिस्पोजल मार गोली मैं बैलेंस शीट तक पहुंचा आया। मैं इस टाइम 31 दिसंबर से खड़ा। मुझे बता मोबाइल नहीं है और एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन है कि नहीं है, पहले मुझे बता। ऐसे नहीं होगी। नहीं हो? हूँ तो कह रहा 6 महीने की होगी। हाँ तो मैं प्रॉफिट लॉस की गल की थी। मैं तो तेरे को बैलेंस शीट पूछा था आधे घंटे तो है। ये तो कंपनियां चलाएंगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा नहीं बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट वाले दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में कितनी होनी चाहिए? 0 क्यों नहीं चाहिए? अब बोलो तो सही। जब एसेट ही नहीं रहा तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं होनी चाहिए। जब मोबाइल ही नहीं रहा था चार्जर, मोबाइल ही नहीं आता, मोबाइल का कवर, मोबाइल ही नहीं रहा था, मोबाइल का डब्बा पीछे क्यों रखा है? तुझे तो बात से लगी है। मतलब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसमें मोबाइल आप लिख रहे हैं 0। क्यों 0 क्यों लिख रहे हैं? लेकिन लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लिख रहे हैं जी 70,000। तो लोग आपको गोली मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो बोलो तो सही कि आप 0 में से 70,000 माइनस कैसे कर रहे हैं?
क्या 0 में से 70,000 माइनस हो सकता है? तो मेरा सवाल आपसे यही है कि बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी जबकि मोबाइल ही नहीं है? तो बोलो तो सही। तो बच्चे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे फिर क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना बैलेंस यहाँ पे इस वक्त 30 जून वाले दिन नजर आ रहा है, क्या 30 जून वाले दिन मोबाइल के अकाउंट में बैलेंस होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। मैं 31 नंबर पे नहीं खड़ा, 30 जून पे खड़ा हूँ। हाँ जी। अब बोलो तो सही, गूंगे हो? आज बोलोगे तो पढ़ाना, मैं अगर नहीं तो नहीं पढ़ाना, क्योंकि गूंगों को मैं नहीं पढ़ाता होता। 30 दिन को बैलेंस होगा, ये कितना होगा? ठीक 1 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000। यहाँ तक की बात में लगी। 30 जून को होगा, लेकिन कब नहीं होगा? है। 31 नंबर को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल भेज दिया। तो ऐसा आप क्या करेंगे कि जो बैलेंस 30 जून को था वो 31 नंबर पे गायब हो गया है? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, क्लोजिंग 0 कैसे हो गया? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? तो यहां से 1 लाख रुपया निकालना पड़ेगा। डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? हाँ? क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहां से 1 लाख रुपया क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे बच्चों 70,000 बैलेंस था और यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 कैसे हो गया? चमत्कार हो गया। तो 70,000 से 0 कैसे हुआ? यहाँ पे क्या करेंगे इसको? ऊपर कुछ करना पड़ेगा तभी तो 0 होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट में नजर आना शुरू हो जाएगा। जबकि आप खुद कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में नजर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि जो चीज जून में निकाल दी थी वो दिसंबर में कहाँ से नजर आ रही है? नहीं समझ आई? जो चीज जून में आपने निकाल दी थी, आपने बैग में पीआरसी की किताबें निकाल दी और कैफ में भी बैग में नजर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? यार तो तो कड़िया नहीं सी, या फिर तानू हूं जी नजर आ रही है वो किताबें है नहीं। यही काम हो सकता है ना, क्योंकि कैफ में आगे पीआरसी किताबें निकाल दी और अभी भी बैग में नजर आ रही हैं, या तो फिर उस वक्त निकाली नहीं, या फिर अभी जो नजर आ रही है वो गलत नजर आ रही है। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। तो पहले तो मुझे बताओ, क्या बैलेंस शीट डेट पे दोनों बैलेंस 0 0 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे या करने पड़ेंगे? करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब है 1 लाख रुपए को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और 70,000 को डेबिट। अब ये किस अकाउंट में जाएंगे वो बात की बहस है। ये किस अकाउंट में जाएंगे ये बात की बहस है। अब जरा एंट्री देखते हैं बच्चों। क्या मोबाइल को क्रेडिट करना है कि नहीं करना? 30 जून वाले दिन सोच लो। 30 जून वाले दिन मोबाइल को क्रेडिट करना है कि नहीं करना? अब बोलो तो सही। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है कि नहीं करना? और बोलो तो सही। करना है। कैश आ रहा था कि जा रहा था? कितना? 10,000 का। तो कैश को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? तो तीन चीजें आपको समझ आ गई हैं। क्या क्या? कैश अकाउंट डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मोबाइल। जब बच्चों आप ये तीन लाइनें लिख लेंगे ना, तो चौथी लाइन ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे 1 लाख नहीं बन रहा। यहाँ पे कितना बन रहा है? फर्क कितना पड़ गया? किस साइड पे? डेबिट साइड पे। तो अगर ये डेबिट साइड पे 20,000 का बैलेंस आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? ये लॉस हुआ। तो बस लगी है। अगर बच्चे को मोबाइल आपने बेचा होता 35,000 का, तो फिर क्या क्या हो रहा होता? तो फिर यहाँ पे कुछ ना लिख रहे होते, ऐसी है। तो कहाँ पे लिख रहे होते? कैसे? कैसे पता लगा क्रेडिट साइड है? तो यहाँ पे 5,000 आता है बच्चों, और यहाँ पे क्या आता है?
प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गई सबको? तो बच्चों पहले आप जब यहाँ पे एंट्री कर रहे थे डिस्पोजल की, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीजें आपने लिखी थी, मोबाइल और कैश। तीसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या निकल आई थी? लॉस निकला है। ऐसी है। लेकिन जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट बना रहे होगे ना बच्चों, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? उस वक्त आपको तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो चौथी चीज आपकी लॉस आएगी। और समझ आ गया? दोबारा बताओ, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट ना बनाए तो कितनी चीजें लिखनी पड़ेंगी? कौन कौन सी? एक कैश और एक, तो तीसरी चीज क्या निकल आएगी? लॉस। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट बना रहे होंगे तो तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी? कैश, एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन और मोबाइल। तो चौथी चीज क्या निकल आएगी? लॉस निकला। और समझ आ गई बात है कि नहीं समझ आई? क्लियर है जी? अच्छा, यही लॉस एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है, कल पढ़ा था हमने। वो क्या है? फार्मूला, फार्मूला क्या था? सेल प्रोसीड माइनस WDV। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो बच्चों फार्मूला अभी भी लगा सकते हैं हम। प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स माइनस WDV। क्या सेल प्रोसीड हमारे पास है? कितनी है? 10,000। WDV हमारे पास है कितनी है? कैसे निकाली? और WDV कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट। अब आपको WDV है नहीं आपके पास, आप निकाल रहे हैं, है नहीं आपके पास। मोबाइल आपको पता है 1,00,000 रुपए का है, और एक्यूमुलेट डेप्रेशन 70,000 रुपए का। तो आपके पास WDV ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, आप निकाल रहे हैं, वो लहदा बात है। आपके पास तो मोबाइल की कीमत 1,00,000 रुपए और एक्यूमुलेट डेप्रेशन की कीमत 70,000 रुपए। WDV तो आपको सवाल में नजर नहीं आ रही कहीं पे। और समझ आ गई ना? तो बच्चों WDV कितनी निकाल लेंगे आप? 30,000। तो फर्क आ रहेगा कितना? 20,000 माइनस में आ रहेगा। जबकि इस सिनेरियो में जब हम WDV जब हम एक्यूमुलेट डेप्थ अकाउंट नहीं बना रहे थे, उस सिनेरियो में बच्चों क्या हुआ था? क्या ऑटोमेटिकली मोबाइल की WDV निकल रही थी? होंगे, बोलो तो सही। ये हमने निकालनी पड़ी थी। और बोलो तो सही। क्या मोबाइल अकाउंट से सीधा सीधा जो पैसे आपने निकाले थे वो कॉस्ट थी? वो क्या थी? वो WDV ही थी। हमें कॉस्ट से WDV पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ रहा है? कॉस्ट से हमें WDV बनानी पड़ रही है। क्यों बनानी पड़ रही है? कॉस्ट से WDV कैसे बनाएंगे बच्चों? एक्यूमुलेट डेप्रेशन माइनस करेंगे कॉस्ट में से, ऐसी है। तो बच्चों अगर उसने कहा प्रॉफिट या लॉस निकाले, दो दो तरीके हमारे पास, कौन कौन से? बहुत हो गए। एक कौन सा तरीका है? एंट्री पास करने वाला। और दूसरा फॉलो। लेकिन अगर आई कैप के डिस्पोजल अकाउंट बनाए तो फिर क्या करेंगे? अब उस एंट्री को एक्सपेंड कर देंगे। तो कितनी एंट्रियां बन जाएंगी? कल कितनी बनी थी? कल 3 बनी थी। आज कितनी बनेगी? 4। समझ आ रही बात की? जरा एंट्री को एक्सपेंड करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इस एंट्री को गौर से देखो। क्या कैश डेबिट हो रहा है बच्चों? क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन डेबिट हो रही है? क्या प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है? क्या मोबाइल क्रेडिट हो रहा है? तो हमने उसे एंट्री को एक्सपेंड कर दिया। कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन भी डेबिट, प्रॉफिट लॉस भी डेबिट, और मोबाइल क्रेडिट। तो अब दूसरी लाइन जो मिसिंग है वो किस चीज की है? वो डिस्पोजल की है।
पहली लाइन मुकम्मल करते हैं। कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल कितने से, दूसरी एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, 70,000 से। तीसरी लाइन लॉस डेबिट 20,000 से और डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, 20,000 से। और अगली एंट्री डिस्पोजल डेबिट 1,00,000 से और मोबाइल क्रेडिट। क्या ये बात नहीं लगी? अब बच्चों डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा। पहली एंट्री को जरा गौर से देखो, मुझे बताओ डिस्पोजल अकाउंट के किस साइड पे पैसे लिखे हैं? हाँ जी, किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। नाम क्या लिखेंगे? डिस्पोजल। दूसरी एंट्री में क्रेडिट साइड पे और नाम क्या लिखेंगे? तीसरी एंट्री में नाम क्या लिखेंगे? चौथी एंट्री में नाम क्या लिखेंगे? ये बात में लगी? और डिस्पोजल अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका मैच कर देगा। और समझ आ गई सबको? चलो बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको आपने अभी करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। एसेट अकाउंट भी बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, एंट्री भी पास करनी है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। जल्दी करें। क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस है? गेन आया 2,000। 2025 का गेन आ गया। तो पहले बच्चों ये अकाउंट देख लें। अकाउंट यही बनाया आपने? मैच कर लें, शाबाश। 2021, 22, 23 का अकाउंट। मशीन अकाउंट देख लें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लें। सही बना? ये बड़ा करक हो गया। यही बना? अच्छा जी। अब डिस्पोजल अकाउंट बच्चों कैसे बनाएंगे? पहले ये वाली एंट्री देख लें। ये वाली एंट्री समझ आती है सबको? कैश आ रहा है 40,000 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 62,025 से, मशीन को क्रेडिट करेंगे 1,00,000 से, तो ऑटोमेटिकली गेन आ जाएगा 2025 का। और अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो इसे एंट्री को क्या कर लें, एक्सपेंड कर लें। ठीक हो गया? तो बच्चों मशीन डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैश क्रेडिट साइड पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे और गेन डेबिट साइड पे। समझ लगी बात की? अच्छा, अब बच्चों जरा यहाँ पे गौर से देखो। इस अकाउंट में मैंने 1,00,000 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखा, लेकिन उसके साथ कोई अंग्रेजी नहीं लिखी। ये 1,00,000 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखा ना, इसके साथ कोई अंग्रेजी नहीं है। ये 70,000 रुपए डेबिट साइड पे लिखा है, इसके साथ कोई अंग्रेजी नहीं है। क्या लिखना है यहाँ पे? अब बच्चों अगर अकाउंट देखोगे तो आपको समझ आएगी। ये 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, नाम क्या लिखा हुआ है? मोबाइल। तो ये 1,00,000 रुपए लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे फिर क्या नाम आएगा? डिस्पोजल। क्या ये बात सुनाई? बेसिकली आखिरी एंट्री बच्चों और से देखो, डिस्पोजल क्या हो रहा है? डेबिट। तो मोबाइल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मोबाइल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1,00,000, लेकिन नाम क्या आएगा? और डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे 1,00,000 रुपया, लेकिन नाम क्या आएगा? मोबाइल। लॉजिक समझ आ गई? अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 70,000 रुपये डेबिट साइड पे लिखा तो हुआ है, लेकिन इसके साथ कोई अंग्रेजी नहीं लिखी हुई। क्या आनी है? तो क्या आनी है बच्चों? डिस्पोजल आना है। अब गौर से देखो, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट हो रही है और डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो रही है?
क्या ये एंट्री टैली हो रही है? आपको समझ आ रही है एंट्री की? वो अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके सामने फिर क्या लिखेंगे? डिस्पोजल। और समझ आ गई है? ठीक है जी बच्चों। और अगर ये आप ये वाला फार्मूला लगा लें, प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स माइनस WDV, तो सेल प्रोसीड क्या आएगी बच्चों? 40,000। ऐसी है। WDV इस सवाल में दी नहीं हुई, लेकिन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों? तो WDV क्या आ रहेगी? 3795। डिफरेंस क्या आ रहेगा? समझ आ गई बात की? अच्छा ये बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ से कल से पढ़ाना शुरू किया हुआ है, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। ठीक है जी। कैलकुलेटिंग गेन और लॉस बाय डिस्पोजल अकाउंट, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको। समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इन डिस्पोजल अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये एंट्रियाँ होनी है बच्चों। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो वो एंट्री होनी है, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो ये एंट्री होनी है। क्लास कितने में शुरू हुई थी? कितने में खत्म हुई क्लास हमारी? 12:45 में खत्म हुई है? अच्छा जी बच्चों, अब ये सवाल जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का क्या मतलब है बच्चों? ठीक है जी। तो अब आपको ये वर्डिंग पढ़ के थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि अकाउंटेंट कर क्या रहा है हमारा। अगर ये मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है। यहाँ तक की बात लगी। ऑफ ए फर्म फॉर 3 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 अपीयर्स एज फॉलो। 12 का अकाउंट बना हुआ है बच्चों, 13 का अकाउंट बना हुआ है, और 14 का बना हुआ है। अच्छा जी। Depreciation at the rate of 20% on diminishing value basis was accumulated in provision for depreciation account। वो कहता है डेप्रिसिएशन 20% है और वो एक अलग अकाउंट में बनती है। डेप्रिसिएशन क्या है? अलग अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 मशीन नंबर 2 was damaged and has to be replaced by a new machine costing 25,000। The machine was insured and insurance claim of 12,400 was received। वो कहते हैं जो मशीन डैमेज हुई है वो हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे के वहां से पैसे ले लिए। समझ आ गई? रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर 2015 का मशीनरी अकाउंट, provision for depreciation account and machinery disposal account। All workings are to be shown, depreciation is provided on a time basis। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? और provision for depreciation account is another name of accumulated depreciation account। provision for depreciation बेसिकली accumulated depreciation को ही कहते हैं। यहाँ तक की बात में लगी? अच्छा, अब किस साल का उसने अकाउंट मांगा है बच्चों? 15 का मांगा है। जिसका मतलब है जो 14 का बैलेंस होगा वो ब्रॉड ऑन होगा। तो 14 का बैलेंस आपको नजर आ रहा है? कितना है? 85,000। बोलो 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 बोलो। तो 15 में क्या करेंगे? पंद्रह में बच्चों क्या करेंगे? उस 85,000 को ब्रॉड ऑन लिखेंगे कि नहीं? और गूंगे हो, बोलो तो सही। अच्छा जी। और 15 में फिर और क्या क्या हुआ?
मशीन टू को क्या किया, परचेज किया। थोड़ी मेहरबानी ध्यान ध्यान ना पड़ा करो। रिप्लेस से क्या मुराद है? अकाउंटिंग में क्या करेंगे? आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटिंग के हिसाब से सोचें, या अपने मजदूरों की तरह मशीन उठा के बाहर लेके जानी है? कौन सी मशीन को क्रेडिट करेंगे? कितने की है मशीन नंबर 2? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मशीन नंबर 2 ढूंढे, शाबाश। कितने की है जी? इस 20,000 का क्या करेंगे? फिर उसकी जगह क्या करेंगे? न्यू मशीन कितने की है? ये कहाँ लिखेंगे? बोलो 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 बोलो। तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस आ रहेगा कि नहीं आ रहेगा? मशीन कौन बनाए, जल्दी करें। 2015 का मशीन कौन बनाया? मशीन 2000 पिछले साल की मशीन तबाह होगी। हैं? फिर वो किधर? पिकनिक पे आए हुए हो? इधर करवा रहे हो ना, बस ठीक है, करवाते रहो। मेरा की है, मेरा तो सी ऑटोमेटिकली हो गया। मैं तो बस शाम को जाऊंगा, मेरा आज डिग्री होगी सी की। है, ये इस तरह से करने की तैयारी तुम लोगों ने? हाँ भाई, 2015 का ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे? 25,000 क्यों लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जल्दी कर, सही कर। ओए, तू भी अकल कर। खोते ना हो तो बराबर बैलेंस क्या लिखेंगे? 85,000। कोई नई मशीन ली थी? कितने की ली थी? ये किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? और सामने नाम क्या लिखेंगे? ओए, तूने क्या चवल मारी, पता लग गया कि जो मशीन तू ले रहा है वो तू बेच रहा है? मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि ये नई मशीन बाई की है और तूने सेल कर दी। 180 डिग्री ਦੇ एंगल ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਖੋਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ही। मशीन नंबर 2 क्या है कि कितने की थी? तो मशीन नंबर 2 यहां से निकालेंगे। और चवल, तूने 12,400 लिखा हुआ था। हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 90,000। टोटल क्या रहेगा? 1,10,000। तो आप लोग मशीन अकाउंट नहीं बना सकते जिसमें सारा डाटा मैंने आपको बता दिया था कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशन क्या है, डिस्पोजल क्या है और क्लोजिंग क्या होना है। सारा मैं मुंह दसिया फिर भी नहीं बनता पाया। अफसर वांगू आगे बैठे ना कि पहले 15-20 दिन तो सुकून से क्लास में जाएंगे। सर जो देख करवा रहे हैं वो बस देखेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। महीने बाद जाके सोचेंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। फिर आखिरी महीने में बैठ के तो लिखना शुरू करेंगे। ये सोच के आते हो क्लास में? मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अब जिसने जो जो चवल मारी है उसको समझ भी आ रही है उसने चवल क्या मारी है?
अब अगला पॉइंट ये है कि उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा है। क्या मांगा है? अब स्यापा ये है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट उसने किस साल का मांगा है? आवाज नहीं आई, ਉੱਚੀ बोलो शाबाश। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। तो जब 2015 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ब्रॉड डाउन बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हाँ भाई, क्यों होना चाहिए? हाँ, क्यों होना चाहिए? कि भाई जो मशीनें उसके पास पड़ी हैं उसकी डेप्रिसिएशन तो होनी चाहिए ना। अब मसला यह है कि 2015 के शुरू में वो डेप्रिसिएशन होगी जो 2014 की क्लोजिंग होगी, ऐसी है ना। लेकिन 2014 की तो हमें पता ही नहीं, ये पता है। तो फिर हमें 2014 की निकालने के लिए फिर 2013 की पता नहीं चाहिए, और 2013 की निकालने के लिए हमें 2012 की पता नहीं चाहिए। तो 2012 में हम सोचेंगे कि 2012 में हमने मशीन ली थी, कितने की ली थी, कब ली थी? तो ये मशीन कितने महीने इस्तेमाल हुई? अब बोलो तो सही, 12 महीने। तो इस पे रेट क्या लगाएंगे? आवाज नहीं आई। तो 2012 में इस मशीन नंबर 1 के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो निकालनी पड़ेगी। निकाले देना शाबाश। सब कैल भाई, तू भी कैलकुलेट कर। तेरा रजिस्टर मैंने चेक करना तो तुझे मैंने घर जाने देना है। क्या आंसर आएगा जी? क्या 2012 में ये मशीन थी या कोई और मशीन भी थी? कोई और मशीन थी, तो इसका मतलब है 2012 में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? इसके अलावा तो कोई नहीं आएगी। अब जब 2013 का साल शुरू होगा उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे बताओ, 2012 में अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं तो उसमें कितनी डेप्रिसिएशन लिखी होगी? तो वही क्लोजिंग बैलेंस होगा, और अगले साल वही ओपनिंग बैलेंस होगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर 2013 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कि नहीं होगी? 2013 में ये ब्रॉडबैंड बैलेंस होगा, ऐसी है। और 2013 की डेप्रिसिएशन लेते से चार्ज होगी, ऐसी है। अब 2013 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कैसे चार्ज करेंगे बच्चों? हैं? मशीन 1 तबाह हो गई। क्या मशीन 1 की डेप्रिसिएशन 2013 में भी होगी या मशीन 1 2012 में तबाह हो गई? आवाज नहीं आई। होगी कि नहीं होगी? तो कितनी होगी? 8,000 कैसे निकाली है? 40,000 कहाँ से आया? WDV क्यों आई? मेथड 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 कौन सा है? इसमें कौन सी चीज किसके साथ मल्टीप्लाई होती है? रेट जो होता है वो रिमेनिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, पीछे क्या बच गया? 40,000 कर लेंगे, 20% आंसर क्या आएगा? और बस। मशीन 2 की भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। मशीन 2 कितने की है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? 20,000। फिर क्या करेंगे? इसके लेंगे 20%, आंसर क्या आएगा?
डेट भी देखनी है, डेट क्या लिखी हुई है, और डेट क्या लिखी है, क्या मतलब है? हैं? 6 महीने इस्तेमाल हुई है, क्या आंसर आएगा? तो 2013 में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? आवाज नहीं आई। तो बच्चों 2013 का कैरेंट बैलेंस क्या होगा? है 30। 2014 का ओपनिंग बैलेंस, आवाज नहीं आई। अब 2014 की डेप्रिसिएशन बताएं नहीं जरा। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, कैलकुलेट करें सर। शाबाश 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 शाबाश। मशीन 1 की कितनी आएगी? 6400। कैसे, किसको किससे मल्टीप्लाई किया? 32,000 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 20% के साथ। और फिर कैसे? 18,000 रिमेनिंग वैल्यू है बच्चों, उसका क्या करेंगे? 20% लेंगे, क्या आंसर आएगा? 3600। फिर क्या करेंगे? नई मशीन कितने की लिए है? 15,000 की, उसका क्या करेंगे? 20% लेंगे, कितने महीने? 6/12 करेंगे। आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 1500। आंसर क्या आ गया? 11,500। फिर क्लोजिंग बैलेंस। हम्म 21,500। तो 31,500 क्या है? ये 2015 का ओपनिंग बैलेंस है। 2015 का क्या है ये? आप तो समझ रही है कि 2015 का ओपनिंग बैलेंस निकालना कैसे है। ये लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 31,500, 2015 का ओपनिंग बैलेंस। उसने 12, 13, 14 का कुछ नहीं बताया, लेकिन 12, 13, 14 की कैलकुलेशन किए बगैर 15 पे पहुंच ही नहीं सकते हम। तो समझ आ रही है? सब ये वर्किंग नोट करें। शाबाश 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 शाबाश। ये जो मेहमानों की तरह क्लास में आके बैठना शुरू किया मैंने, इसको खत्म करें। हर किसी का मैंने रजिस्टर चेक करना। यानी हो गया नहीं? अब बच्चों मुझे बताएं 2015 की डिप्रेशन कैसे निकालेंगे? बताएं जरा। शाबाश। 2015 की डिप्रेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? 2015 में कौन कौन सी मशीनें हमारे पास थी? मशीन 1 थी। हाँ जी, मशीन 1 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 25,600। क्या आंसर आएगा? 5120। फिर
मशीन 2 है। हाँ, कितनी मशीन है हमारे पास इस साल में? कौन कौन सी? 3 की वैल्यू बताएं। 13,500। क्या आंसर आएगा? मशीन 4 इंटू 3/12 क्यों हो गया? हाँ जी, ये कम अक्टूबर को लिया इसलिए। तो क्या आंसर आएगा? मुझे बताओ, क्या मशीन 2 आपने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं की? है? तो डिप्रेशन तो आनी चाहिए ना फिर। अब बोलो तो सही, इस्तेमाल किया कि नहीं की? ये सकती तो उसकी डिप्रेशन नहीं आनी? 3 महीने इस्तेमाल किए। केवल 8 रुपए से शुरू 9 महीने इस्तेमाल की। तो बताएं जी, इसकी क्या वैल्यू आती है? कैसे? क्या आंसर आता है? टोटल करें। 11,230। ये बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन 11,230। समझ आ गई? अब पॉइंट ये, एक मशीन हमने बेची है कि नहीं बेची? जो मशीन बेची होती है बच्चों, उसकी कॉस्ट यहाँ से निकालते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी डेप्रिसिएशन पड़ी होती है सारी निकालते हैं। यही किया था ना मैं अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, जो निकालते हैं वो कॉस्ट निकालते हैं या को डब्ल्यूडीवी निकालते हैं? कॉस्ट क्यों निकालते हैं? हैं? क्या? हाँ जी, क्योंकि जब से मशीन ली थी उस दिन से लेके आज तक 1 रुपया भी कम हुआ है इसमें। तो जितने की ली थी उतने की पड़ी हुई है। तो जब निकालेंगे तो फिर उतने पे ही निकालेंगे। नहीं समझ आई बात? और जब से लिए मशीन तब से लेके आखिरी दिन तक टोटल डेप्रिसिएशन जितनी पड़ी सारी निकालेंगे। ये आधी निकालेंगे, आधी बचा के रखेंगे। मशीन 1 2 3 4 सारी निकाल देंगे। हाँ, जो मशीन बेची सिर्फ वो निकालेंगे। ठीक है जी। आप ये ना कहें कि सर यहाँ पे कैडन जीरो आना चाहिए। वो कैडन जीरो कब आता है? वो कैडन जीरो की तो आंदा है अगर एक मशीन है अगर एक मशीन थी और वही बेच दी, फिर तो सब जीरो है ना। लेकिन अगर 4 मशीनें हो, एक बेची हो, तो फिर कैडन जीरो। और बोलो तो सही, तो तब तो कैडन जीरो नहीं ना होगा। पिछले एग्जांपल में कैडन इसलिए जीरो था कि एक ही मोबाइल था, वो बेच दिया। लेकिन यहाँ पे तो मशीनें हमारे पास कितनी है? 4। बेची कितनी है? तो फिर कैडन जीरो थोड़ी होगा, क्योंकि बाकी मशीनें तो बड़ी है ना। तो जो बेची है वो निकाल दो बस। अच्छा जी। अब जो बच्चों मशीन बेची है, उसकी जब से मशीन ली है तब से लेके बेचने वाले दिन तक जितनी डेप्रिसिएशन है वो सारी निकालनी है। ऐसे ही है। मशीन कौन सी बेची है हमने? मशीन 2। तो बच्चों मशीन 2 का पुराना डाटा देखिए, देखिए कौन कौन सी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है। 2012 में की है चार्ज? 2013 में की थी कितनी? 2000। 2014 में 3600। 2015 में 2160। तो 3 सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 2000। कौन कौन सी? 13, 14 और 15, इन तीनों को टोटल कर लो।
7,760, वो बच्चों इसमें डेबिट साइड पे लिख देंगे। डेबिट साइड पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको निकाल रहे हैं। तो डेबिट साइड में लिखेंगे तो ये कहाँ जाएगी? डिस्पोजल में जाएगी। और यहाँ पे ये जो 20,000 निकाल रहे हैं ये कहाँ जा रहा है? ये भी डिस्पोजल में। और समझ आ गई बात? अब बच्चों ये देखो, ये यहाँ से क्रेडिट हो रहा है तो डिस्पोजल में क्या होगा? और डिस्पोजल में क्या होगा? और ये 7,760 यहाँ पे डेबिट हो रहा है, डिस्पोजल में क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ आ गई? अच्छा ठीक, ये मशीन कितने की बेची थी और कितने की बेची थी? तो कैश आया क्या गया? कैश आया, तो ये कैश कहाँ लिखेंगे? बस कैश की डेबिट साइड में लिख के सो जाएंगे। हाँ, मशीन अकाउंट में आएगा। है वो तेरा मसला। कहाँ जाएगा? ये कैश अकाउंट बच्चों डिस्पोजल में लिखा करते हैं। कहाँ लिखा करते हैं? किस साइड पे? क्रेडिट पे क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसकी लॉजिक नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि कैश डेबिट हो रहा है। और याद आ रहा है कुछ कुछ? अब ये भी समझ आ गया? ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? तो बच्चों डिफरेंस निकल आएगा ऑटोमेटिकली, गेन या लॉस। गेन है ना? गेन किस साइड पे लिखते हैं? अभी ऊपर डिस्पोजल आपने बनाया था, जरा याद करें। आपने ही रजिस्टर में जाके देखे, गेन आपने डिस्पोजल अकाउंट के किस साइड पे लिखा हुआ है? ये 2025 वाला गेन निकाल के देखें जरा, किस साइड पे लिखा हुआ आपने? इसका मतलब है डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? गेन होगा कि लॉस होगा? समझ आ गई सबको? फिर समझ आई? तो यही सवाल बच्चों आज घर जाके दोबारा करना है। आप कर लोगे? सेम क्वेश्चन हमने घर जाके दोबारा करना है, और कोई सवाल नहीं करना, और ये करना है लाजमी, ताकि आपके जितने भी छोटे मोटे मसले रह गए सारे क्लियर हो जाए। मैं ये सब फाइल सेंड करा दूंगा, सारी टेंशन लें। ठीक है? यही सवाल आपने घर जाके दोबारा करना है। चलो भाग जाओ।